इनसे मिली। ये है नितिन गडकरी, भारत सरकार के बड़े चेहरे और देश के होनहार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो हर साल कोई ना कोई नई स्कीम या पॉलिसी लाकर जनता को हैरान परेशान करने का काम करते रहते हैं। तो आने वाले समय में इतने रोड बन रहे हैं और मैं अक्सर लोगों को, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं। हाँ जी नितिन गडकरी जी, तुम आते हो और मीडिया में बोलते हो कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है या मेरा कोई भी ठेकेदार भ्रष्ट नहीं है। ये ऊपर पेरिफेरल एक्सप्रेस है, इसके नीचे अंडरपास है, मेरा गांव फूलपुर है। हर साल बारिश में यही हाल होता है। जब से आपने पेरिफेरल एक्सप्रेस बनाया ना, हमारा जीना हराम कर। कभी इलेक्ट्रिक कार्स को पुश करते नजर आते हैं तो कभी BS6 इंजन लाकर मैन्युफैक्चरर्स की नाक में दम कर देते हैं। डीजल को बाय कैसा भी करके आप बाय बाय करिए, नहीं तो BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल हो। और अब ये लेकर आए हैं भारत देश की भोली वाली जनता को चिपकाने के लिए अपना E20 पेट्रोल। अब दोस्तों, अगर आप भी उन बुद्धिजीवों में से एक हैं जो सोचते हैं कि गडकरी साहब ये सब पर्यावरण के लिए करते हैं, तो आपको बता दूं कि पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है दोस्त। अब आप खुद ही सोच कर देखिए, सालों साल मेहनत करके पाई जोड़कर आप एक कार खरीदें और कुछ साल बाद उसका लोन चुकाया ही हो कि सरकार कोई ऐसा रूल निकाल दे कि आपकी वो कार इलीगल हो जाए और आपको कोड़ियों के भाव उसे बेचना पड़े, या फिर आपको जबरदस्ती ऐसा तेल बेचा जाए जिसे डलवाने के बाद ना तो मैन्युफैक्चरर आपको वारंटी दे और ना ही इंश्योरर गाड़ी का इंश्योरेंस। आप भी कहेंगे कि ये तो ज्यादती हुई, लेकिन कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल। और जो नेता स्टेज पर क्लीन एनर्जी की बड़ी बड़ी बातें करते नजर आते हैं, पता चलता है कि पर्दे के पीछे अपने परिवार के साथ मिलकर इस क्लीन एनर्जी के नाम पर का करोड़ों अरबों का धंधा चला रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये E20 सच में पॉल्यूशन कम करने की तरफ एक कदम है, या फिर इन नेताओं की आम आदमी का खून चूसने की एक और स्कीम। आइए जानते हैं व्हाट इज E20। E20 में E का मतलब होता है इथेनॉल, और ये और कुछ नहीं, वो नया इंडियन फ्यूल स्टैंडर्ड है जिसके तहत आपको पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल मिलेगा उसमें 20% इथेनॉल पहले से ही मिक्स होकर आएगा। पहले यही फ्यूल E5 या E10 कैटेगरी का आता था जिसमें 5 या 10% इथेनॉल मिक्स होता था। अब जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि इथेनॉल एक क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है जो ज्यादातर गन्ना, मक्की, गेहूं और चावल जैसी मीठी फसलों को फर्मेंट करके बनाया जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब इसकी ज्यादा केमिस्ट्री में तो नहीं घुसेंगे, बस आप ये समझ लो कि ये एक तरह का अल्कोहल होता है। अब पानी तो पेट्रोल में मिक्स नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि अल्कोहल का एक पार्ट ऑयल फ्रेंडली होता है, इसलिए इथेनॉल पेट्रोल में आसानी से घुल जाता है और अच्छे से बर्न भी करता है। अब ये पेट्रोल जितना एफिशिएंट फ्यूल तो नहीं है, लेकिन चलने पर पॉल्यूशन नहीं फैलाता और एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, अनलाइक पेट्रोल डीजल। इसलिए इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करके पीछे सरकार का आइडिया ये था कि इससे पॉल्यूशन भी कम होगा और बाकी मुल्कों पर हमारी ऑयल को लेकर डिपेंडेंसी भी घटेगी। डिसएडवांटेजेस ऑफ E20 फ्यूल, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसकी कीमत सरकार को नहीं बल्कि आम जनता को चुकानी पड़ेगी। सरकार का कहना था कि फ्यूल में इथेनॉल मिलाने से गाड़ियों की माइलेज पर हल्का सा 1 से 6% तक का असर जरूर पड़ेगा बस। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब से ये E20 पेट्रोल मार्केट में आया है, लोग अपनी गाड़ियों की घटती परफॉर्मेंस और माइलेज को लेकर परेशान हैं। कुछ कार ओनर पावर की कमी की शिकायत कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि उनकी कार की माइलेज 15 से 20% तक गिर गई है। ऊपर से ये जो E20 फ्यूल है, ये रबर और प्लास्टिक के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता, और अगर इसे किसी गाड़ी में यूज करना है तो उसे हैंडल करने के लिए स्पेशल सिलिकॉन के पार्ट्स डिजाइन करने होंगे जो फिलहाल गाड़ियों में नहीं आते। साथ ही इथेनॉल पानी को अब्सॉर्ब करने के चलते थोड़ा करसिव होता है और इसके लगातार इस्तेमाल से इंजन के कई पार्ट्स में जंग भी लग सकता है। लेकिन ये सब तो आपकी मैंगो जनता की प्रॉब्लम्स है ना, तो सरकार को इससे क्या। गवर्नमेंट तो टारगेट बना ही चुकी है कि 2030 तक वो देश में बिकने वाले पेट्रोल में इथेनॉल की परसेंटेज 30% कर देगी। पहले ये टारगेट 20% का रखा गया था, जिसे E20 की मदद से जब 5 साल पहले ही अचीव कर लिया गया था, तो 20 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया। अब दोस्तों, आपने सरकारी काम और टारगेट सालों तक लटकते तो देखे होंगे, लेकिन 5 साल एडवांस में जब टारगेट्स मीट होने लगे तो समझने में देर नहीं लगती कि दया कुछ तो गड़बड़ है। और जान लीजिए कि ये E20 पेट्रोल सिर्फ आपके गाड़ी और जेब पर ही भारी नहीं पड़ रहा है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है। वो ऐसे कि FCI जो राइस किसानों से प्रोक्योर करता है ताकि देश में फूड शॉर्टेज ना हो और स्टेट्स में सब्सिडीज रेट्स पर राशन मिलता रहे, उस राइस का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल बनाने में भी इस्तेमाल हो रहा है। द कॉस्ट ऑफ इथेनॉल 2024-25 में सरकार ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के स्टॉक 5.2 मिलियन टन राइस इथेनॉल बनाने के लिए अलोकेट किए। हाँ, ये भी सच जरूर है कि पिछले कुछ टाइम से FCI के राशन सरप्लस में अनाज की कोई कमी नहीं है और इसलिए वो इथेनॉल के लिए चावल देकर इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के साथ साथ अपने स्टोरेज बर्डन को भी घटा रहा है, विच मेक्स टोटल सेंस। बट जो बात की सेंस नहीं बनती वो है चावल जैसी कमोडिटी को जो स्टोर नहीं तो एक्सपोर्ट की जा सकती है, उसे इथेनॉल जैसे लो वैल्यू प्रोडक्ट बनाने में
यूज करना और फिर इथेनॉल को एनवायरमेंट फ्रेंडली बताना, क्योंकि इसे बनाने में इतने पानी का इस्तेमाल होता है जितने में तो कई गाँवों और शहरों के पानी की दिक्कत सॉल्व हो जाए। अब गन्ना हो या चावल, इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली फसलों को बहुत पानी चाहिए होता है। जैसे शुगर केन को बनाने में 1500 से 2005 लीटर, मेज को बनाने में 1203 से 1705 लीटर और राइस को बनाने में 3003 से 4005 लीटर। इसलिए इन्हें इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करने से ग्राउंड वाटर और एनवायरमेंट पर बुरा असर भी पड़ता है। ऊपर से इनके प्लांट्स इतने पॉल्यूशन फैलाते हैं कि इसे एनवायरमेंट सुधारने की तरफ स्टेप बताने वालों को तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। पंजाब के फिरोजपुर के जिरा गांव का एक हिस्सा है जब एक लोकल गुरुद्वारे में पानी के लिए एक 600 फीट का बोरवेल खोदा गया था तो पानी में दारू सी महक आने लगी थी। यहाँ का ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो चुका था और कारण था पास के ही गांव में मंसूरवाल कला में स्थित इथेनॉल डिस्टिलरी जो अपने केमिकल वेस्ट पास से ही जमीन में डंप कर रही थी, thus कंटामिनेटिंग ग्राउंड वाटर ऑफ द एरिया। इकोनॉमिकली ये भी सेंस नहीं बनता। अब जहाँ शुगर केन मोलेसिस से बना 1 लीटर इथेनॉल 25 से 28 रुपए में तैयार हो जाता है, वहीं चावल से बना इथेनॉल 50 रुपए पर लीटर से कम में तैयार नहीं हो सकता, जबकि ये बिकता ही 50 से 60 रुपए लीटर है। शुगर केन मोलेसिस 25 से 28 रुपए में तैयार होता है, मेज यानी कि कॉर्न 35 से 40 रुपए में, FCI राइस 50 से 55 में। इसलिए लॉन्ग टर्म में बिना सब्सिडीज के ऐसे हाई कॉस्ट ग्रेन्स का इस्तेमाल कर इथेनॉल प्रोडक्शन को सस्टेन नहीं किया जा सकता। और इन्हीं सब कारणों से ना तो इथेनॉल इकोनॉमिकली सही है, ना ही एनवायरमेंटली और ना ही एथिकली, बट द रीजन बिहाइंड द पुश। लेकिन दोस्तों फिर भी इथेनॉल को इतना पुश किया जा रहा है। E20 के हिसाब से तो गाड़ी एडजस्ट हुई ही नहीं है और E27 भी अनाउंस होने वाला है, तो इसके पीछे है हमारे अपने द हाईवे मैन ऑफ इंडिया नितिन गडकरी। गडकरी जी महाराष्ट्र से आते हैं जहां कोऑपरेटिव शुगर मिल्स काफी पावरफुल हैं और इनकी फैमिली भी इसी बिजनेस में है। ये मिल्स इथेनॉल का मेजर रॉ मटेरियल मोलासिस बनाती है। इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ने से मोलासिस की डिमांड बढ़ेगी और इन मिल्स को सीधा फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा गडकरी जी के 2 बेटे हैं, सारंग और निखिल, जो 2 कंपनीज मनस एग्रो और CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज चलाते हैं। वैसे तो शराब भी मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन इनका मेन काम है इथेनॉल प्रोडक्शन। और आपको बता दें कि ये साल की 2 करोड़ लीटर इथेनॉल सरकार को ही बेच देते हैं। ऐसे में मिनिस्टर रहते हुए किसी चीज को दबाकर प्रमोट करना और अपने बेटों से उसी की फैक्ट्रीज खुलवाना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या अब्यूज ऑफ पावर है या फिर नहीं, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि डेडलाइंस 5-5 साल पहले पूरी कैसे हो रही हैं। नाउ कंक्लूजन। देखिए, सरकार ने जो 2030 तक पेट्रोल में 37% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट बनाया है, उसे देखते हुए ये लगता है कि आने वाले दिनों में कार ओनर्स और मैन्युफैक्चरर्स दोनों के लिए ही और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। सरकार ने तो बकायदा BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को E20 के बाद अब E27 के स्टैंडर्ड को तैयार करने के इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए हैं। इसलिए जनता जिंदा होगी तो खुद ही डिमांड करेगी कि हमें E20 या E10 फ्यूल में ऑप्शंस प्रोवाइड किया जाए, नहीं तो वो पहले भी भुगतती आई है और चुपचाप रहने के चलते आगे भी भुगतती ही रहेगी। बाकी हम कोई क्रांति नहीं लाना चाहते। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर करें, फैक्टिफाइड हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सबसे जरूरी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।